है, पूरी दुनिया ने देखा है कि पाकिस्तान जो चाहता था हासिल कर गया है। भारत के लिए नेपाल से एक अच्छी खबर आई है। ये खबर चीन के लिए काफी बुरी है। उसी तरफ भारतीय हुकूमत की मक्कारी और अय्यारियां भी सामने लेकर आए। क्या बोला तूने? और अब भारत नेपाल में पूरी तरह से घुस रहा है। लेकिन दुनिया को इसके पीछे छुपा हुआ खौफ साफ नजर आ रहा था। कुछ समय पहले तक चीन ने नेपाल को भारत विरोधी गतिविधियों का अड्डा बना दिया था, लेकिन अब नेपाल में चीन की सभी साजिशें फेल होती नजर आ रही हैं। दुनिया की आधी या बड़ी मईशत पर घमंड करने वाला जब भी इंडिया के ऊपर किसी ने कोई गलत बात करने की कोशिश की या नेगेटिविटी या कोई नेगेटिव काम करने की कोशिश की, तो वो हमेशा जो है उसने या तो माफी मांगी है या फिर उल्टे पांव चल के वो वापस चला गया। भारत ने हमेशा नेपाल की मदद की है। भारत में आज भी इलेक्शन जीतने के लिए आज भी पाकिस्तान मुखालिफ बयानियां ही दरकार है। भारत ने नेपाल की मदद इसलिए की क्योंकि दोनों देशों की दोस्ती अनूठी है। हम उनके आबदोजे पकड़ते हैं, कभी उनके जहाज गिरा देते हैं, यानी जिसकी खुफिया एजेंसी खुद पूरी दुनिया में जासूसी और दहशतगर्दी का नेटवर्क चला रही है, वो पाकिस्तान पर दहशतगर्दी के इल्जाम लगा रहा था। कुछ भी मुझे यह लगता है कि हमें अपनी पाक फौज को इस तरह सरेआम गालियां नहीं निकलवानी चाहिए और ना ही इस तरह से हमें उनको तमाशा बनाना चाहिए। यही भारत चाहता है। अगर तुम चाहते हो कि तजारत, भाई वो बहुत आगे चले गए हुए हैं। वो अब इस लेवल पे नहीं है कि पाकिस्तान हमसे टमाटर खरीद ले और हमारे से प्याज खरीद ले और हमारे पास पैसे आ जाए। भाई वो चांद पे चले गए हुए हैं, वो आईटी बेचते हैं। अब फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टॉक मार्केट, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोसिस्टम, फास्टेस्ट ग्रोइंग रियल एस्टेट मार्केटिंग, अब ये दुनिया की सुपर पावर बनने जा रहा है। 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो है वो अपनी कंट्री को उन्होंने बिल्कुल चेंज करके रख दिया और वो नियर टू सुपर पावर। नमस्कार दोस्तों, द इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। भारत ने नेपाल को पहाड़ में 35 एम्बुलेंसों और 66 स्कूल बसें दी हैं, जिससे पाक मीडिया को मिर्ची लगी है। पाक मीडिया को एक डर सताने लगा है कि कहीं नेपाल और भारत की नजदीकियां और न बढ़ जाएं। दरअसल काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने नेपाल के विभिन्न जिलों में स्वास्थ्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले विभिन्न संगठनों को 35 एम्बुलेंस और 66 स्कूल बसें उपहार में दी है। नेपाल में भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने नेपाल के वित्त मंत्री वर्षमान पुन की उपस्थिति में वाहनों की चाबियां सौंपी है। इस पर भारतीय दूतावास ने कहा कि सौंपे गए 101 वाहनों में से 2 भूकंप प्रभावित क्षेत्रों को दिए गए हैं। जब तक अगली इलेक्शन नहीं हो जाती इंडिया की और नरेंद्र मोदी साहब वापस आ जाते हैं या नहीं आते, उस वक्त तक कोई बड़े कदम नहीं उठाए जाएंगे हमारी तरफ से। अच्छा। इस वक्त हमें हिंदुस्तान का भी मौक़िफ़ जो है पाकिस्तान के बारे में बड़ा टफ है और वो आपको कोई रिलीफ नहीं देना चाहिए, क्योंकि हम तो रिलीफ चाह रहे हैं ना ट्रेड के साथ, कि जिन जिन चीज़ों की यहाँ कीमतें ज़्यादा हैं अगर हिंदुस्तान से अक्रॉस द बॉर्डर आ जाती हैं तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगी, स्पेशली फूड इन्फ्लेशन। तो इस किस्म के इश्यूज़ हैं। देखिए अब सोचिए तो सही आप आयशा कि हम हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो तजारत है उसको फैसिलिटेट कर रहे हैं। वो पूरी फुल फ्लैश्ड हमारे दरमियान, हम सारा सड़क तो हमारे दरमियान, हाँ, ब्रिज है, हम दोनों ब्रिज है, तो वो उनके दरवाजे हमने नहीं बंद किए। हाँ। अफगानिस्तान और इंडिया को हम फायदे ले रहे हैं, वो लेकर कर रहे हैं। हाँ। और हम लेके बैठे हुए कि हम नहीं करेंगे। ये बताइए, सोचिए तो सही। तो मतलब है कि इसमें बहुत सी खामियां हैं हमारी करंट पॉलिसी में, और अगर ये तब्दील होती है तो इसमें फायदा ही फायदा है, नुकसान नहीं है। कि आपके पास एटम बॉम्ब हो, भारत चाहेगा आपके पास ये हथियार हो? नहीं चाहेगा। तो इस हथियार को खत्म करने से पहले सबसे पहले किसको खत्म करना होगा? अवाम का ट्रस्ट किस पर से उठाना होगा? वो है आपकी पाक। इंडिया की आवाम बड़ी मैं अप्रिशिएट करूंगा उनकी आवाम को कि वो कैसे जो है वो जब भी प्रॉब्लम आती है तो वो यकजा होकर खड़े हो जाते हैं। मैं कहता हूँ मोदी साहब भी बड़े खुशकिस्मत है कि उनको जो है उनकी आवाम जो है वो बड़ी खूबसूरत मिली और आवाम बड़ी खुशकिस्मत उनको मोदी साहब मिला। क्या बात है सर, क्या बात है। दोनों ऐसे बाप बेटू वाला रिश्ता, जब किसी पर कोई मसला आता है वो इकट्ठे होकर खड़े हो जाते हैं। पाकिस्तानियों के लिए बड़ी दुखी बात है, उन्होंने अपनी बुनियाद को शायद मजबूत किया। आज वो IIT और बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट बना के बैठे हैं और दुनिया को वो IT बेच रहे हैं। और उन्होंने प्रूव करके दिखाया पूरी दुनिया को, नक्शा बदल के दिखा दिया पूरी दुनिया को अपनी कंट्री का। पूरी दुनिया इंप्रेस है मोदी साहब से और इंडिया की आवाम से, और देख लिया पूरी दुनिया ने कि कोई भी कोई गलत चीज करेगा तो वो भुगत के जाएगा। करेक्ट। और इस चीज से यही साबित होता है कि भाई इंडिया इस टाइम जो है वो आने वाले वक्त में एक बहुत बड़ी जो है वो पावर बनने वाला है। अब जब पाकिस्तान की इकोनॉमी बुरे हालात में है, वेंटिलेटर पर है, और इलॉन मस्क जो कि एक अथॉरिटी दुनिया में समझी जाती हैं, वो नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए जा रहे थे और जाने से पहले उन्होंने एक बहुत मानीखेज और बहुत एंथुसियास्टिक ट्वीट की कि वो कितनी एंथुसियास्टिकली ही इज लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग
नरेंद्र मोदी। हमारे यहाँ लीडरशिप उस वक्त क्या कर रही थी? हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं या मुख्तलिफ अपने अपने मोहल्ले के लीडर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो टिकटॉक कंटेंट क्रिएटर्स से आगे बढ़ ही नहीं पाए हैं। नेपाल सरकार ने चल रही विभिन्न परियोजनाओं में भारत की मदद की प्रशंसा की है। इससे नेपाल और भारत के बीच लोगों का जुड़ाव और द्विपक्षीय संबंध मजबूत हो गए। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। जय हिंद दोस्तों।